बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बुध 20 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। थंबनेल आपने पढ़ा होगा, फ्रेंच आर्मी इज़ रेडी फॉर वॉर। ये फ्रांस के टॉप जनरल की स्टेटमेंट सामने आई और ख़बर यह है कि इनिशियली 2000 फौजी फ्रांस यूक्रेन के अंदर भेजने का फैसला कर चुका है। अब फ्रांस के जो इत्तेहादी हैं, जो दोस्त यार हैं, जो नेटो का ब्लॉक है, यूरोपियन यूनियन जो है, वो इस फैसले के ख़िलाफ़ है। इसके बावजूद फ्रांस की जानिब से ये बोल्ड फैसला सामने आना, इस पर फ्रांस के अपने एलाइज का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है। और दूसरा, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अभी 2 रोज़ कबल विक्ट्री स्पीच के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का नाम लेकर ये कहा था कि ये फैसला तीसरी आलमी जंग को ट्रिगर करने के मुतरादिफ होगा। तो अब रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, रशिया का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रखूंगा और इस फैसले की डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको वजह बता दूं। वजह यह है कि ये जो विलेजेस आपको नजर आ रहे हैं, अवडीवका के बाद रशिया ने इन 2 विलेजेस को कंट्रोल करने का रशिया का दावा सामने आया और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा कि दिनों में ये जो 2 मजीद विलेजेस हैं, इनको भी रशिया कंट्रोल कर लेगा। और बहुत तेज़ी के साथ रशिया की फोर्सेस बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं, चाहे ये ईस्टर्न यूक्रेन की साइड हो या फिर जो सदर्न यूक्रेन की साइड है, निप्रो, ओडेसा, मिकोलाइव की साइड पर भी रशिया की फोर्सेस की पेशकदमी बहुत ज़्यादा है। और आगे से यूक्रेन रशिया के फौजियों की पेशकदमी रोकने में तो मुकम्मल तौर पर नाकाम है और उसकी वजह आपको मालूम है कि यूक्रेन के इत्तेहादी यूक्रेन की मदद इमदाद से थक चुके हैं। लेकिन फिर भी यूक्रेन की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान, यानी कि जो इंतखाबात का वीक था रशिया के अंदर, सदारती इंतखाबात का हफ्ता था, वो बॉर्डरिंग रीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा भारी रहा। 15 हलाकतें जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, जो बेलगोरोद रीजन है, वहाँ पर गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 15 हलाकतें रिपोर्ट हुई, दर्जनों ज़ख्मी रिपोर्ट हुए। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेलगोरोद रीजन की वीडियो है, जो एक मरतबा फिर से यूक्रेन के हमलों का टारगेट बना। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा कि हमने दर्जनों हमले तो रात गए नाकाम बना दिए यूक्रेन के, लेकिन कुछ जो ड्रोन्स हैं वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो सिविलियन बिल्डिंग्स हैं, अंधाधुंध यूक्रेन सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ से रशिया ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1200 जो बच्चे हैं, बेलगोरोद रीजन, कुर्स्क रीजन, ब्रियांस्क रीजन से तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बच्चे इवैक्यूएट करने का फैसला सामने आया था रशियन ऑफिशियल्स का। तो उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है इन ऑफिशियल्स ने। एक तो यूक्रेन के हमलों के पेश नज़र और दूसरा जो प्रो यूक्रेनियन तकरीबकार हैं वो भी यहाँ पर बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर दाखिल होते हैं, फिर इन्हें रशिया की फोर्सेस मार भगाने का दावा करती हैं। और अगले दिन फिर ये रिपोर्ट सामने आती है कि इन बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर लड़ाइयाँ रिपोर्ट हो रही हैं। तो सिविलियंस बहुत ज़्यादा उन्हें ख़तरा था, तो यहाँ से इवैक्यूएशन का अमल स्टार्ट कर दिया गया। और रशिया के ऑफिशियल ने कहा कि आने वाले दिनों में, अभी तो 1200 बच्चों को हमने निकाला है, आने वाले दिनों में इन बॉर्डरिंग रीजन्स से तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने निकालना है। अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जब विक्ट्री स्पीच भी करने आए थे, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से एक ही सवाल हुआ कि आपका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बहुत अच्छी सिमत में जा रहा है, आपके फौजियों की पेशकदमी बिल्कुल दुरुस्त सिमत में है, आपके सामने नेटो ममालिक का जत्था है, लेकिन आपने उन्हें टफ टाइम दे रखा है। सैंक्शंस के बावजूद रशिया की इकोनॉमी ओके है। लेकिन एक सवाल ऐसा था कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को काफ़ी टाइम लगा उस सवाल का जवाब देने में, और सवाल ये था कि बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर यूक्रेन जैसा मुल्क अगर हमले करेगा तो फिर तो क्या ही बात है। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डिफरेंट प्लान्स शेयर किए थे कि हम बफर जोन बना देंगे, हम इन तखरीबकारों को एलिमिनेट कर रहे हैं, हम अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये हमले जो रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो आज रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन स्पेसिफिकली जो बेलगोरोद के अवाम थे उनसे मुखातिब होते हुए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि थैंक यू सो मच, आपकी करेज को मैं सलाम पेश करता हूं कि आपने जंग के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लिया, टर्नआउट बहुत अच्छा रहा और आपने वोट भी कास्ट किया, और अभी भी आप यूक्रेन के हमलों और तखरीबकारियों का सामना कर रहे हैं। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी अथॉरिटीज़ को ऑर्डर्स क्या दिए। रशिया के सदर ने कहा कि एलिमिनेट करो इन तखरीबकारों को, चाहे तुम्हें यूक्रेन के किसी भी इलाके, इवन के दारुल हुकूमत को भी टारगेट करना पड़े, कुछ ना देखना। अगर ये सिविलियंस को टारगेट कर रहा है,
अपने बड़े भाई को देखकर इसने ये सीखा है कि सिविलियंस को टारगेट करो और ब्लैकमेल करो अगली पार्टी को, तो फिर हम भी ऐसा जवाब देंगे कि यूक्रेन याद रखेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के दौरान पूरी ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। हमने इवन के रशिया ने जो विलेजेस कंट्रोल करने का दावा किया है, वहाँ से भी हम रशिया की फोर्सेस को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया को हम टफ टाइम दे रहे हैं, इनकी चीखें निकल रही हैं। मुझे ज़रूरत है असलहा गोला बारूद, क्योंकि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने किस तरह के अहकामात दिए तो वो मेरे इत्तेहादियों के सामने हैं। अब मुझे असलहा गोला बारूद और डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करें ताकि मैं रशिया का, इस टेररिस्ट का, व्लादिमीर पुतिन का मुकाबला कर सकूं। अब यूक्रेन के सदर ने ये जो वीडियो पैगाम है, मदद की अपील वाला वीडियो पैगाम, ये रिकॉर्ड करने के बाद इन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के अलावा कोई नहीं था इनके काफिले में। जो इतने सारे ममालिक थे उनमें से कोई नहीं है मदद के लिए सिवाय एक बंदे के, और वो है फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, जिससे पूछा गया कि भाईजान आपने कहा था कि ओडेसा या कीव की जानिब रशिया की फोर्सेस की पेशकदमी आपने देखी, तो आप यूक्रेन की मदद के लिए अपने फौजी उतार देंगे। तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि मैं अपनी स्टेटमेंट पर बिल्कुल कायम हूं और मैं सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा हूं यूक्रेन के अंदर, और जैसे ही मुझे लगा कि अब मुझे अपने फौजी भेजने चाहिए तो मैं अपने फौजी यूक्रेन के अंदर भेज दूंगा, चाहे मेरा कोई इत्तेहादी मेरे साथ आए या ना आए। गलती कर रहे हैं, डर रहे हैं, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, लेकिन मैं डरपोक नहीं हूं। ये यूरोप के फ्यूचर सवाल है, ये यूरोप की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो मैं यूरोप के फ्यूचर के लिए, यूरोप की क्रेडिबिलिटी के लिए मैं सफ़े अव्वल के अंदर आपको नज़र आऊँगा, मेरे इत्तेहादियों के या फिर अवाम के प्रेशर के बावजूद। मैंने आपको दिखाया था और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्रांस के अंदर मुजाहिरे भी अवाम की जानिब से, एलाइज तो छोड़ दें, अवाम भी इस फैसले के खिलाफ है इमैनुअल मैक्रोन के। उसके बावजूद इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ गई। अब सारी दुनिया देख रही थी और स्पेशली फ्रांस के एलाइज देख रहे थे फ्रेंच आर्मी को। फ्रांस के टॉप जनरल ने बयान जारी किया और अपने सदर को सेकंड किया उन्होंने कि फ्रांस की आर्मी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी सूरत हाल में हर किस्म के कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को टैकल करने की काबिलियत हमारी फ़ौजें रखती हैं, और टफेस्ट सिचुएशन को भी हम टैकल कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। अब जो रशिया के स्पाई चीफ हैं उनसे सवाल किया गया कि फ्रांस तो जनाब मुकम्मल तौर पर तैयार है, और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तीसरी आलमी जंग की वार्निंग दे रखी है, और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी या आपकी पेशकदमी जिस जानिब है आपकी फ़ौजियों की, तो उस जानिब आपको फ्रांस के फ़ौजी आगे मिल सकते हैं। तो स्पाई चीफ ने क्या कहा, ये जो पैगाम है रशिया के इंटेलिजेंस का, जो पैगाम है, जो रिपोर्ट है, ये मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मुकम्मल रिपोर्ट शेयर कर चुका हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। रशिया के स्पाई चीफ ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर नहीं बल्कि फ्रांस अपनी फ़ौजें तैयार कर चुका है यूक्रेन भेजने के लिए। इनिशियली फ्रांस ने 2000 फ़ौजी तैयार किए हैं और आने वाले दिनों में वो फ़ौजी यूक्रेन के अंदर भेज दिए जाएंगे। रशिया के स्पाई चीफ ने कहा कि हमारे पास पक्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि आने वाले दिनों में फ्रांस मज़ीद हज़ारों फ़ौजी भी यूक्रेन के अंदर भेजेगा, अपने अवाम से छुप छुपा कर। रशिया के स्पाई चीफ ने कहा कि सारे काम अपने अवाम से फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन छुप छुपा के कर रहे हैं, लेकिन कब तक छुपाएंगे? आखिर रियलिटी अवाम को पता लग जाएगी, ना सिर्फ फ्यूचर की बल्कि पास्ट की भी। स्पाई चीफ ने कहा, रशिया के स्पाई चीफ ने, कि पहली मरतबा नहीं है जब से यूक्रेन जंग स्टार्ट हुई तो नेटो ममालिक फ्रांस और बरतानिया के स्पेशली जो फौजी हैं, मर्सनरीज या फॉरेन फाइटर्स के नाम पर, वो ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हैं और हमारे से उनकी पिटाई भी खूब लग रही है। तो फ्रांस के अवाम को ये चीज़ें बहुत जल्द पता लग जाएंगी और फिर जो मुजाहिरे फूटेंगे फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो इन मुजाहिरों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अब ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और ये जो रद्द-ए-अमल है रशिया के स्पाई चीफ का, इस पर फ्रांस का ऑफिशियल रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया, लेकिन खैर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन हो या फिर टॉप जनरल हो, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैमरे के सामने बयानात दे चुके हैं कि फ्रांस रेडी है और फ्रांस की आर्मी रेडी है, फ्रांस ये करने जा रहा है। और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ये फ्रांस के जो मीडिया चैनल्स हैं
एक और रिपोर्ट भी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगी, फ्रेंच रिपोर्ट है, उसमें जहां पर इन्होंने डिप्लॉय करने हैं ये फौजी, उसके बारे में फ्रांस का मीडिया जो है वो मुकम्मल रिपोर्टिंग कर रहा है कि हमारे फौजी यहां भी तैनात किए जा सकते हैं, यहां पर भी तैनात किए जा सकते हैं। इस तरह की डिस्कशन की जा रही है। चले, फ्रांस का तो कहा जा सकता था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन मुतअद्दिद मरतबा ये स्टेटमेंट जारी कर चुके थे। लेकिन रशिया का जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है ये वो रद्द-ए-अमल नहीं है जिसके हवाले से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के फौजी भेजने का मतलब ये होगा कि जंग अजीम सोम। लेकिन अब जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है रशिया का, इनिशियली जो रशिया के ऑफिशियल रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं, दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस की गलती होगी, फ्रांस खमियाजा भुगतेगा और हमारा जो लेजिटिमेट टारगेट होंगे वो फ्रांस के फौजी होंगे। यूक्रेन के अंदर ऑलरेडी हमारा टारगेट फ्रांस के फौजी बन चुके हैं और अब दोबारा से ये जो फैसला फ्रांस की जानिब से सामने आया तो हमारा टारगेट फ्रांस के फौजी होंगे। और जिस तरह का सबक हम फ्रांस के फौजियों को सिखाएंगे तो फ्रांस के जो एलाइज हैं उनको भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा और वो यूक्रेन के अंदर अपने फौजी भेजने से बाज रहेंगे। अब एलाइज तो ऑलरेडी बाज हैं फौजी भेजने से और एलाइज की जानिब से अभी तक ऐसा फैसला सामने नहीं आया, लेकिन आपका जिस तरह का रद्द-ए-अमल है तो उसके बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक एक करके सारे अपने टैंक्स की तरह, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की तरह, F-16s की तरह फौजी भी भेज देंगे कि अच्छा इतना ठंडा रद्द-ए-अमल अगर सामने आना है तो फिर क्यों ना हम भी भेज देते हैं अपने फौजी। तो रशिया की जानिब से इस तरह का रद्द-ए-अमल क्यों सामने आ रहा है? पहली रीज़न तो ये कही जा सकती है कि रशिया जो यूरोप के अवाम हैं जो बिल्कुल नाक तक आ चुके हैं, उनके रद्द-ए-अमल का रशिया इंतज़ार कर रहा है, या फिर जो इनका अलायंस है, जो नेटो का अलायंस है, यूरोपियन यूनियन का अलायंस है। अब यूरोपियन यूनियन का कल इजलास है और उस इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि इस फैसले के खिलाफ है, पूरे की पूरी जो यूरोपियन यूनियन है वो फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के इस फैसले के खिलाफ है। तो रशिया या तो इनके अलायंस के अंदर कोई फूट पड़ने का, लड़ाई बढ़ने का रशिया की जानिब से इंतजार किया जा रहा है कि आपस में लड़ धड़ कर ये मर जाएंगे, या फिर इनके अवाम जो हैं वो मुजाहरे कर करके यूरोप को खुद ही इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। तो रशिया की जानिब से ये इंतजार किया जा रहा है, या फिर आलमी बरादरी जो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इजलास भी तलब किए जा रहे हैं। पॉप फ्रांसिस की भी आज एक स्टेटमेंट सामने आई और पॉप फ्रांसिस ने कहा कि बस टेबल के ऊपर बैठो और ये तुम्हारे मजाक में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, इसलिए बातचीत की टेबल पर बैठो और बातचीत की टेबल पर बैठकर अमन की बात की जाए तमाम पार्टियों को। पॉप फ्रांसिस की जानिब से कहा गया। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई और यूक्रेन जंग के हवाले से बात हुई। दिमित्रो कुलेबा भारत का पहला दौरा करेंगे, दिमित्रो कुलेबा आने वाले दिनों में, और यहाँ पर जो पीस समिट है स्विट्ज़रलैंड के अंदर उसके हवाले से नरेंद्र मोदी को और सुब्रमण्यम जयशंकर को एतमाद में लिया जाएगा दिमित्रो कुलेबा की जानिब से। अब स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो पीस समिट है ये तो इससे तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और जो फ्रांस का फैसला है इस पर अब फ्रांस का ऑफिशियल रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहरहाल ये फैसला अगर फ्रांस की जानिब से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो रशिया का जो रद्द-ए-अमल सामने आया, आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि क्या रशिया का ये रद्द-ए-अमल दुरुस्त है, क्या रशिया को जो यूरोप के अवाम हैं उनके रिएक्शन का, या फिर जो एलाइज हैं फ्रांस के, इनके दरमियान कोई खिचड़ी का, कोई बदमज़गी का इंतज़ार करना चाहिए, या फिर पावर से अभी फ्रांस के फौजियों के डिप्लॉयमेंट पर पावरफुल रद्द-ए-अमल रशिया की जानिब से जाना चाहिए ताकि फ्रांस की देखा देखी बाकी जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन के अंदर अपने फौजी डिप्लॉय करने का फैसला ना करें। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।